राजधानी दिल्ली और पंजाब की सियासत में भयंकर भूचाल आ गया है। आम आदमी पार्टी के संस्थापक सदस्य राघव चड्ढा समेत 7 सांसदों ने पार्टी से बगावत कर बीजेपी का दामन थाम लिया। इसका ऐलान खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने किया। राघव चड्ढा ने आरोप लगाया कि आम आदमी पार्टी अपने मूल्यों से पूरी तरह भटक गई है, जिसके चलते वे अब पार्टी छोड़कर जनता के बीच जा रहे हैं। कुछ सालों से आप लोग लगातार मुझसे पूछ रहे थे कि राघव जी, आप 1 साल से पार्टी की गतिविधियों से अलग क्यों नजर आते हैं, पार्टी से किनारा क्यों कर लिया। तब मैं कुछ बोलता नहीं था, मैं प्रयास कर रहा था कि चीजें बेहतर हों। लेकिन आज मैं आपको असल कारण बताता हूं कि क्यों मैंने पार्टी की गतिविधियों से अपने आप को अलग कर लिया। और उसका कारण यह है क्योंकि मैं उनके गुनाह में शामिल नहीं होना चाहता था। मैं उनकी दोस्ती के काबिल नहीं था क्योंकि मैं उनके गुनाह में शामिल नहीं था। आज हम एक ऐसे मोड़ पर खड़े हैं कि हमारे पास सिर्फ 2 ही ऑप्शंस थे, 2 विकल्प थे। या तो हम राजनीति छोड़ दें और पिछले 15-16 साल जो हमने सार्वजनिक जीवन में काम किया उसे त्याग दें, या फिर हम अपने अनुभव को, अपनी स्किल्स को, अपनी पूरी ऊर्जा और एनर्जी को लेकर पॉजिटिव पॉलिटिक्स करें। इसीलिए हमने ये डिसाइड किया दैट वी, द 2/3 members of parliament of the belonging to the Aam Aadmi Party in Rajya Sabha, exercise the provisions of the Constitution of India and merge ourselves with the BJP। हम बीजेपी में विलय करते हैं। दूसरी ओर आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान संजय सिंह ने बीजेपी और राघव चड्ढा पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि यह बीजेपी का घटिया राजनीतिक खेल है। पंजाब की भगवंत मान सरकार के अच्छे कामों को रोकने के लिए बीजेपी ने ये साजिश की है। संजय सिंह ने कहा कि पंजाब की जनता इन गद्दार सांसदों को माफ नहीं करेगी। 7 सांसदों ने पंजाब के लोगों की पीठ में छुरा घोंपा है। नरेंद्र मोदी और अमित शाह का ऑपरेशन लोटस घटिया राजनीति का खेल और पंजाब के भगवंत मान सरकार के अच्छे कामों को रोकने का षड्यंत्र बड़े पैमाने पर शुरू हो गया है। पंजाब में भगवंत मान जी की सरकार जो 300 यूनिट बिजली फ्री देने का काम करती है, वहां के बच्चों को अच्छी शिक्षा देने का काम करती है, 30 साल से जिन नहरों में पानी नहीं गया था उन नहरों में पानी पहुंचाने का काम करती है। दलित और आदिवासी समाज से आने वाली महिलाओं को 1,500 रुपए और माताओं बहनों को हर महीने 1,000 रुपए उनके खाते में पहुंचाने का काम करती है। और इतना ही नहीं, पंजाब के किसी भी व्यक्ति को कोई गंभीर से गंभीर बीमारी हो जाए 10 लाख रुपए तक का इलाज मुफ्त में कराने का काम करती है। ऐसा बेहतरीन काम करने वाली भगवंत मान की सरकार, ऐसा बेहतरीन काम करने वाली आम आदमी पार्टी की सरकार को भारतीय जनता पार्टी ने, नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने रोकने, तोड़ने और उनके काम को बाधित करने का काम किया है। पंजाब की जनता के साथ धोखा देने का काम किया है। और आज आम आदमी पार्टी के राज्यसभा के 7 सांसद तोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल किया। ये 7 नाम पंजाब की जनता को याद रखना चाहिए। ये 7 नाम पंजाब के साथ गद्दारी करने वाले जो ये लोग हैं, पंजाब के लोग इनको कभी माफ नहीं करेंगे। पंजाब की जनता इनको कभी माफ नहीं करेगी। यही नहीं, सांसद संजय सिंह ने बागी सांसदों के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए राज्यसभा सभापति को पत्र लिखने का निर्णय लिया है। उन्होंने मांग की है कि राघव चड्ढा, अशोक मित्तल और संदीप पाठक को तुरंत अयोग्य घोषित किया जाए। संजय सिंह का तर्क है कि बीजेपी में शामिल होना संविधान की 10वीं अनुसूची के तहत स्वेच्छा से पार्टी की सदस्यता त्यागने के समान है।
आप नेतृत्व इस कदम को लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ बता रहा है और इसे कानूनी चुनौती देने की तैयारी में है। पार्टी का मानना है कि इन सांसदों ने जनादेश के साथ विश्वासघात किया है। राघव चड्ढा को पार्टी ने विधायक बनाया, सांसद बनाया, क्या क्या नहीं दिया। पंजाब के लोगों ने, पंजाब की जनता ने कितना प्यार दिया, राज्यसभा में पहुंचाया। आप भारतीय जनता पार्टी की गोदी में पहुंच गए। संदीप पाठक को पंजाब की जनता के प्यार और आशीर्वाद से राज्यसभा में पहुंचने का मौका मिला। पार्टी ने बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां दी। हमारे राजेंद्र गुप्ता जी, उनका इतिहास उठाकर देखिए, कहां से कहां तक पार्टी ने पहुंचाया, राज्यसभा में पहुंचाया। साहनी जी, विक्रमजीत साहनी, अशोक मित्तल एलपी यूनिवर्सिटी चलाते हैं। इन सबको, स्वाति मालीवाल, इन सबको आम आदमी पार्टी और पंजाब की जनता ने जमीन से उठाकर देश की संसद में पहुंचाने का काम किया। लेकिन इन सातों लोगों ने हरभजन सिंह को पंजाब के लोगों ने प्यार दिया, आशीर्वाद दिया, संसद के अंदर पहुंचाने का काम किया। लेकिन इन सातों लोगों ने पंजाब की जनता के पीठ में छुरा मारने का काम किया है, पंजाब के साथ गद्दारी करने का काम किया है, पंजाब के लोगों को धोखा देने का काम किया है और पंजाब की एक अच्छी सरकार, भगवंत मान की सरकार जो जनता के लिए काम कर रही थी, उस काम को रोकने का, उसको बाधित करने का काम किया है। इनको कभी पंजाब के लोग माफ नहीं करेंगे। और अमित शाह जी से मैं कहना चाहता हूं, मोदी जी से कहना चाहता हूं, यह घिनौना खेल जो आम आदमी पार्टी के साथ आपने खेला है, यह घिनौना खेल जो पंजाब की जनता के साथ आपने खेला है, यह भगवंत मान की सरकार को रोकने का, उनके काम को बाधित करने का जो आपने प्रयास किया है, आपको भी इस गद्दारी और धोखेबाजी के लिए पंजाब की जनता कभी माफ नहीं करेगी। दरअसल केजरीवाल और राघव चड्ढा में दूरियां उसी दिन से नजर आने लगी थी जब केजरीवाल जेल में थे और राघव अपनी पत्नी परिणीति चोपड़ा के साथ लंदन में घूमने और मस्ती की फोटो सोशल मीडिया पर अपलोड कर रहे थे। राघव को लोकसभा चुनाव में भी पंजाब से दूर रखा गया। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि पिछले कुछ समय से राघव चड्ढा पार्टी के अहम मुद्दों पर अपेक्षाकृत शांत नजर आ रहे थे। बहरहाल इस वक्त चड्ढा के धमाके से दिल्ली और पंजाब में सियासी भूकंप आ गया है। ऐसे में देखना होगा कि इससे आम आदमी पार्टी को राजनीतिक तौर पर हानि होती है या फिर इसकी भरपाई आप आसानी से कर लेगी। हिंद लाइव के लिए राकेश चौधरी।